मीडिया पर सवाल उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद। सुदर्शन टीवी पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम यूपीएससी जिहाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज मीडिया के रंग ढंग पर जिस तरह सवाल उठाया वो तारीफ योग्य है। पहली बार ऐसा लगा कोई ऐसा है जो मीडिया को काबू में ला सकता है। नहीं तो मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जो संस्था बने हैं उनका काम सिर्फ लेटर पेड में लेटर लिखना रह गया है। एक बार लेटर लिख देने के बाद उनका काम खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने खासकर टेलीविज़न चैनलों पर सवाल उठाया। आजकल चैनलों पर दिखाई जाने वाली डिबेट पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सुनवाई करने वाले जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि कई बार पैनलिस्टों को बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती है और ज़्यादातर समय एंकर बोलते रहते हैं और बाकी लोगों को म्यूट भी कर दिया जाता है। आप दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि आजकल ऐसा कौन एंकर है जो 20 लोगों की पैनल बुलाते हैं और कुल मिलाकर 20 मिनट बोलने नहीं देते हैं, खुद ही बोलते रहते हैं। अगर कोई गेस्ट बोलता है तो पीसीआर से उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शक्ति बहुत बड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेष समुदायों या समूहों को लक्षित करके केंद्र बिंदु बन सकता है। प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, छवि धूमिल की जा सकती है। इसे कैसे नियंत्रित करें? क्या राज्य ऐसा नहीं कर सकते? क्या ऐसे मानक नहीं होने चाहिए जिन्हें मीडिया स्वयं लागू करे और जो अनुच्छेद 19(1)(a) यानी बोलने की आज़ादी को बरकरार रखे? सुप्रीम कोर्ट की बात 100% सही है। जिस मीडिया को लोगों की समस्या दिखाना चाहिए वो कुछ और दिखा रहा है। पिछले 4 महीनों से चैनल पर सिर्फ सुशांत और रिया की खबरें हैं। यूट्यूब पेज पर इस खबर के सिवा कुछ और नहीं है। टीआरपी के लिए मीडिया कुछ भी करने को तैयार है। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन मीडिया अपना ट्रायल कर रहा है। रोज किसी न किसी को मीडिया दोषी मान लेता है, किसी की छवि खराब करता है। ऐसे मीडिया को नियंत्रित करना जरूरी है। सुदर्शन टीवी के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एंकर की यह शिकायत है कि एक विशेष समूह सिविल सेवाओं में प्रवेश प्राप्त कर रहा है। यह कितना कपटी है। इस तरह के कपटी आरोप यूपीएससी परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यूपीएससी पर बिना किसी तथ्यात्मक आधार के ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? क्या मुक्त समाज में ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति दी जा सकती है? सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने एक बड़ी बात कही। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमें विजुअल मीडिया के स्वामित्व को देखने की ज़रूरत है। कंपनी का संपूर्ण शेयर होल्डिंग पैटर्न सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर होना चाहिए। उस कंपनी के राजस्व मॉडल को यहाँ जांचने के लिए भी रखा जाना चाहिए कि क्या सरकार एक में अधिक विज्ञापन डाल रही है और दूसरे में कम। कभी कभी लगता है कि कोर्ट को सब पता है। कोर्ट भी रियलिटी को समझता है। आजकल टीआरपी की टेंशन ने एडिटर और एंकर लोगों के दिमाग में गोबर भर दिया है। चैनल सब गोदी मीडिया बन गए हैं या फिर गोबर फैला रहे हैं। चैनल वालों को पता है गोदी मीडिया बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन मिलेगा, पैसा मिलेगा। गोबर फैलाएंगे तो दर्शक देखेगा और टीआरपी आएगी। कोर्ट ने आज भी यह कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ समस्या टीआरपी के बारे में है और इस तरह अधिक से अधिक सनसनीखेज हो जाता है तो कई चीज़ें अधिकार के रूप में सामने आती है। जस्टिस जोसेफ ने कहा, जब हम पत्रकारिता की आज़ादी की बात करते हैं तो यह निरपेक्ष नहीं है। वह अन्य नागरिकों की ही तरह स्वतंत्रता साझा करता है। अमेरिका में पत्रकारों की तरह कोई अलग स्वतंत्रता नहीं है। हमें ऐसे पत्रकारों की ज़रूरत है जो अपनी बहसों में निष्पक्ष हों। जब पत्रकार काम करते हैं तो उन्हें निष्पक्ष टिप्पणी करने के लिए सही काम करने की आवश्यकता होती है। आपराधिक मामले देखें, मीडिया अक्सर जांच के केवल एक हिस्से पर केंद्रित रहता है। कोर्ट ने सही कहा। आप सुशांत सिंह राजपूत वाला केस ले लीजिए। इस मामले में मीडिया ने समाज को बांट दिया है। एक चैनल सुशांत के साथ है, दूसरा रिया के साथ। अपने प्रोग्राम में चैनल वाले एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। चैनल में कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन दर्शकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक चैनल रिया का इंटरव्यू किया, दूसरा चैनल इस इंटरव्यू की आलोचना कर रहा है, तो तीसरा जिसको इंटरव्यू नहीं मिला वो इंटरव्यू में पूछे गए सवालों को लेकर सवाल कर रहा है। चैनलों के बीच यहाँ सब चल रहा है। इस नौटंकी को कैसे रोका जाए? जस्टिस चंद्रचूड़ ने एनबीए से पूछा, अगर आप लेटर हेड से बाहर भी है तो हमें आपसे यहाँ पूछने की ज़रूरत है कि जब मीडिया में समानांतर आपराधिक जांच चलती है और किसी की प्रतिष्ठा धूमिल होती है तो आप क्या करते हैं? कोर्ट ने सही फरमाया। आजकल मीडिया को कंट्रोल करने वाले संस्थाओं की क्या भूमिका रह गई है पता नहीं चलता। अगर एनबी ने कुछ कदम उठाया होता तो मीडिया का यह हाल नहीं होता।
एनबीए के सदस्य कौन हैं? जब खुद एडिटर एनबीए के सदस्य हैं तो फिर खुद के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? अगर एडिटर सब सही होते हैं, पत्रकारिता का मतलब समझते तो मीडिया का आज यह हाल नहीं होता। जो चोरी कर रहा है, कार्रवाई के लिए केस उसके पास जा रहा है, तो फिर आप फेयर कार्रवाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मेरा तो मानना है कि एनबीए का नाम बदलकर एफबीए, फ्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, दे देना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, लोग शायद आज अखबार नहीं पढ़ते लेकिन टीवी देखते हैं। फिर स्थानीय भाषाओं में स्थानीय पत्र पत्रिकाओं की पहुंच मुख्य धारा के अंग्रेजी अखबारों से ज़्यादा है। टीवी देखने का एक मनोरंजन मूल्य है, जबकि समाचार पत्र के पास कोई नहीं है। इसलिए हम मानक रखना चाहते हैं। जस्टिस जोसेफ ने कहा, प्रोग्राम कोड के नियम 6 में कहा गया है कि केवल टीवी कार्यक्रम कुछ भी ऐसा नहीं दिखा सकते जो किसी विशेष धर्म या समुदाय को लक्षित करता है। सुदर्शन टीवी के लिए शाम दीवान ने कहा, मैं इसे प्रेस की स्वतंत्रता के रूप में दृढ़ता से विरोध करूंगा। कोई पूर्व प्रसारण प्रतिबंध नहीं हो सकता। हमारे पहले से ही 4 प्रसारण हो चुके हैं, इसलिए हम विषय को जानते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम चिंतित थे कि जब आप कहते हैं कि विद्यार्थी जो जामिया मिलिया का हिस्सा है सिविल सेवाओं में घुसपैठ करने के लिए एक समूह का हिस्सा है, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में हम आपको यह कहने की अनुमति नहीं दे सकते कि मुस्लिम नागरिक सेवाओं में घुसपैठ कर रहे हैं। आप यह नहीं कह सकते कि पत्रकारों को यह करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, पत्रकारिता के नाम पर कुछ भी करने की स्वतंत्रता किसी को नहीं दी जा सकती। आजकल मीडिया जिस तरीके से अपना पावर का इस्तेमाल कर रहा है वो चिंता का विषय है। एंकर और रिपोर्टर लोगों की भाषा बदल गया है। ऐसा लगता है कोई एंकर नहीं बल्कि गुंडा बोल रहा है, धमका रहा है। रिपोर्टर लोग भी अपने एंकर और एडिटर के रास्ते पर निकल पड़े हैं। कभी डिलीवर बॉय से पूछताछ कर लेते हैं तो कभी गार्ड को पकड़ लेते हैं। स्टोरी या बातचीत में कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर दर्शकों की ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस जोसेफ ने कहा, प्रोग्राम कोड के नियम 6 में कहा गया है कि कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जा सकता है जो सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करता है। क्या यह सही है कि भारत में जो सामंजस्य है वह डिस्टर्ब है? इसी के साथ साथ कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम पर रोक लगा दी। जो 5 एपिसोड बचे थे उस पर कोर्ट ने रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि हमारी राय है कि हम 5 प्रतिष्ठित नागरिकों की एक समिति नियुक्त करें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कुछ मानकों के साथ आ सकते हैं। हम कोई राजनीतिक विभाजनकारी प्रकृति नहीं चाहते हैं और हमें ऐसे सदस्यों की आवश्यकता है जो प्रशंसनीय कद के हों। इसी बीच प्रेस काउंसिल कोर्ट को बताया है कि इसके लिए नियम तय है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, सही में अगर ऐसा होता तो हम हर रोज़ टीवी पर जो देखते हैं वो देखने को नहीं मिलता। कोर्ट ने हर किसी को सही जवाब दिया। अगर प्रेस काउंसिल अपना काम सही से कर रही होती तो आज चैनल में यहाँ सब नौटंकी नहीं चल रही होती। मीडिया के इस हाल के लिए सब जिम्मेदार हैं, दर्शक भी जिम्मेदार हैं। अगर दर्शक नौटंकी वाले प्रोग्राम देखने की जगह अच्छे प्रोग्राम देख रहे होते तो आज टीवी पर अच्छे प्रोग्राम आ रहे होते। दर्शक सब नौटंकी देख रहे हैं, टीआरपी आ रही है तो चैनल वाले भी नौटंकी दिखा रहे हैं। कोर्ट में हुई सुनवाई की यहाँ जानकारी एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार आशीष भार्गव से। साभार।